किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो हम लोग किस लिए लिखते हैं? हम लोग शॉर्ट फॉर्म का इसलिए यूज करते हैं ताकि टाइम बच पाए। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का यूपीएससी, गुड नाइट का जीएन, पर www वर्ल्ड वाइड वेब, इसके मामले में इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसे बोलने में ज्यादा समय लगता है और जो लॉन्ग फॉर्म है उसे बोलने में कम समय लगता है। वर्ल्ड वाइड वेब www। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, चार्मिंग। दिस फैक्ट्स आर रियली चार्मिंग। मजा आ गया। फैक्ट नंबर 19, हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो कुत्ते होते हैं वो यूजुअली ज्यादातर समय मतलब 70 से 80% समय वो यूजुअली सपना देखते हैं तब 80% ऑफ द समय वो अपने ओनर के बारे में सपना देखते हैं, अपने मालिक के बारे में। कुत्तों के बारे में ये फैक्ट पता चली थी। फैक्ट नंबर 18, अभी पॉपुलेशन जो है वो है 7 बिलियन मतलब 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। पर पूरे इतिहास को देखा जाए तो ऐसा कौन सा समय था जब पॉपुलेशन सबसे लोएस्ट थी, मतलब सबसे कम पॉपुलेशन कौन सा टाइम पर था और जो लोएस्ट नंबर था वो क्या था कि हाँ उस टाइम धरती पर सिर्फ इतना ही लोग बचा था। तो इसका आंसर ये है कि आज से करीब 70,000 साल पहले एक सुपर जायंट वोल्केनो इंडोनेशिया में इरप्ट हो गया था और इसका जो इफेक्ट है वो 1000 साल तक पूरे धरती पर रहा था, पूरे धरती पर। और इससे ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ कि धरती के बहुत सारे स्पीसीज मर गए और ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 के आसपास पहुंची थी। पर इसका जो फुल कंफर्मेशन है वो किसी के पास नहीं है। पर इस इवेंट को, इस थ्योरी को जो लोग एक्सप्लेन करते हैं उन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया है टोबा कैटास्ट्रोफे थ्योरी, टोबा। और इसके ऑफिशियल विकिपीडिया पेज पर सारा डिटेल्स मौजूद है। फैक्ट नंबर 17, जंबो। जंबो जो ये वर्ड है हम लोग जंबो यूज करते हैं किसी बड़े चीज को डिपिक्ट करने के लिए कि हाँ ये जंबो साइज का है, ये तो जंबो साइज का है, जंबो साइज, बड़ा साइज। तो ये जो जंबो है ये एक्चुअली एक हाथी का नाम था जो कि 1800s में यूके में रहता था और ये दुनिया का सबसे पहला सेलिब्रिटी एनिमल था। सेलिब्रिटी एनिमल मतलब एक ऐसा एनिमल जो फेमस हुआ पूरे ऑल ओवर द ग्लोब में। तो इसी का नाम जंबो था और ये बहुत बड़ा था साइज में, तो इसी से जंबो निकला, जंबो वर्ड, जंबो साइज। फैक्ट नंबर 16, $5 यानी करीब 350 रुपए में उसका एक बहुत ही फनी सा पिक्चर इंटरनेट पे वायरल हुआ था। ये देखो, आप $5 में ऑस्ट्रेलिया में 3 LBS मतलब लगभग 1.5 किलो बनाना खरीद सकते हो। ये जो LBS देख रहे हो ना, LBS असल में केजी जो होता है हम लोग का किलोग्राम, वो इसका लगभग आधा होता है, लगभग आधा। तो उसी से माप लो। यूएसए में 4 से ज्यादा किलो बनाना परचेज किया जा सकता है। और सबसे अमेजिंग फैक्ट, इथोपिया नामक जगह पर लगभग 12 किलो बनाना खरीदा जा सकता है। फैक्ट नंबर 15, बेंजामिन कैरेथर्स, एक अमेरिकन इंसान, साल 2015 में इसने एक बहुत ही अमेजिंग सा काम किया। ये कोर्ट में गया और रेडबुल कंपनी के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया, ये बताते हुए कि मैं 10 साल से रेडबुल पी रहा हूँ पर मुझे आज तक कभी विंग्स नहीं मिला। और उस टाइम एक टैग लाइन था कंपनी का कि रेडबुल गिव्स यू विंग्स, रेडबुल पियो और तुम्हारे पंख निकल जाएंगे। तो मतलब इस बात को लिटरली लेके उसने कोर्ट में केस कर दिया। और अजीब फैक्ट ये है कि ये सिर्फ एक मजाकिया केस नहीं था। रेडबुल कंपनी को इस बात को मानते हुए जिसने केस किया था रेडबुल के ऊपर, उसको रेडबुल कंपनी $13 मिलियन दिया, यानी करीब 100 करोड़ रुपए उस लॉसूट के लिए। टैक्स गजब। फैक्ट नंबर 14, अभी जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ इससे आपको दिमाग से समझना होगा, थोड़ा डीप फैक्ट। सब कुछ जो है, हमें जो चीज पसंद आती है, जो चीज पसंद नहीं आती है, उसके पीछे दिमाग का एक एवोल्यूशनरी कारण होता है। तो इसमें एक फैक्ट है कि हम लोग को जो चमचमाती चीजें होती है, जो जैसे ये नेकलेस, तो चमचमाती चीजें हमें बहुत पसंद आती है, शाइनिंग चीजें। तो बात ये है, ये हमारे दिमाग में इसलिए होता है क्योंकि पानी जो है वो ये भी शाइन करता है। और पहले के टाइम में जब टेक्नोलॉजी ये सब नहीं था, एंशिएंट टाइम, तब उस समय पानी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था। तो उसे फाइंड करने के लिए हमारा दिमाग चाहता है कि हम पानी ढूंढे, इसलिए हमें ऐसा प्रोग्राम किया गया कि हम जब भी पानी देखें तो पानी का जो चमचम शाइनिंग होता है वो हमें अट्रैक्ट करे। और आजकल के दुनिया में, अभी के दुनिया में, इसलिए हमें शाइनिंग चीजें बहुत पसंद आती है। यही इवोल्यूशनरी कारण है। और इसी का दूसरा पार्ट, हमें म्यूजिक में जो बेस होता है, बुम बुम बुम, जो बेस होता है म्यूजिक में, ईयरफोन में जो बेस होता है,
और जो डीजे में जो बेस होता है वो भी अट्रैक्टिव लगता है। तो इसका एवोल्यूशनरी कारण ये है कि जब आप अपने माँ के पेट में थे ना, तब जब बच्चा पेट में रहता है तब वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनता है अपने मम्मी के पेट में, और लो फ्रीक्वेंसी साउंड इक्वल टू बेस। बेस क्या है? वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड ही है। तो दैट कुड एक्सप्लेन ह्यूमैनिटीज लव फॉर बेस इन म्यूजिक। तो इसलिए हमें बेस पसंद है, हमारा दिमाग इस तरह प्रोग्राम किया गया है। और इस इवोल्यूशन का तीसरा पॉइंट, आप ये नोटिस करना कि जब भी आप रात को सोने जाते हो तब आपको थोड़ी ज्यादा प्यास लगती है, आपको पानी पीने का मन करता है। पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, लेकिन होना चाहिए ऐसा। और ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि सोने के पहले प्यास लगती है हल्का सा। तो ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक करता है, इसे पता है कि हम लोग सोने जा रहे हैं। और सोते समय स्लीप के टाइम बॉडी में डिहाइड्रेशन, यानी रात भर जो आप 8 घंटे बेड पर एक जगह पर रहने वाले हो, तो इस दौरान इस ड्यूरेशन में पानी की कमी ना हो जाए, इसलिए सोने के पहले ही वो आपको पूरा करा देता है पानी पिला के। फैक्ट नंबर 13, इस दुनिया में हर फील्ड में बहुत क्रेजी आदमी लोग होते हैं जो बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचते हैं। तो साल 1920 में एक जर्मन आर्किटेक्ट ने एक बहुत ही क्रेजी आइडिया को प्रमोट किया था। यूरोप और अफ्रीका, यूरोप मैप पर देखो पहले, ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका, और ये अलग अलग है, आपको पता ही होगा। तो 1920 के टाइम में हरमन सोर्गल नाम के एक आर्किटेक्ट ने ये सोचा कि हम लोग इस यूरोप और अफ्रीका के बीच में डैम बना दें, और पुल और पुल और पुल 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 ब्रिज 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 बना के लैंड को भर भर के दोनों कॉन्टिनेंट को एक साथ यूनाइट कर दें। यूरोप और अफ्रीका को मिलाकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बना दिया जाए। ये प्लान था इनका, एक पब्लिक में प्रपोज किया गया प्लान 1920 के समय में। फैक्ट नंबर 12, रॉबर्ट लेन नाम का एक इंसान का 2 बच्चा हुआ, 2 बेटा हुआ। उसने अमेजिंगली एक का नाम रखा विनर, ये, और एक का नाम रखा लूजर। तो अमेजिंग फैक्ट ये है ना कि जिसका नाम विनर रखा गया था, महाराजा टाइप, वो क्रिमिनल बन गया, और जो लूजर था वो न्यूयॉर्क सिटी में एक पुलिस डिटेक्टिव बना। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 11, जो इंसानी दिमाग होता है ना, इसमें एक बहुत ही अमेजिंग सी कैपेबिलिटी है किसी भी चीज पर पैटर्न को फाइंड करने में। मतलब वो होगा कोइंसिडेंस, पर हमें लगेगा नहीं, ये हुआ तो ये हुआ, तो मतलब ये दोनों मिला हुआ है, ऐसा टाइप का। सबसे अनलाइकली जगह पर भी हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढता है। जैसे इस इमेज को देखो, ठीक है, इसके आंख में जो है वो रैंडम ब्लड वेसल जो है वो है, पर थोड़ा जूम करोगे तो आपको इसमें दिखेगा LOVE, मतलब ब्लड वेसल से लव बना हुआ है। ये है सिंपली कोइंसिडेंस, मतलब आंख को ही पता नहीं होगा कि मेरे पर लव लिखा हुआ है, पर हमारा ब्रेन उसे ऐसा फाइंड किया है, और इससे ये पता चलता है कि हमारा दिमाग पैटर्न को फाइंड करने में माहिर है। ये पिक्चर इंटरनेट पे बहुत वायरल हुई थी। फैक्ट नंबर 10, रिस्क टेकिंग जो है, आप देखते होंगे किसी भी स्टंट, किसी भी मूवी सीन और किसी भी स्टंट वाले, डेंजरस स्टंट वाले वीडियो को पहले जो ये लिखा रहता है कि इसे घर में ट्राई ना करें। ये इसलिए लिखा रहता है क्योंकि जो रिस्क टेकिंग होता है ये कॉन्टेजियस होता है। कॉन्टेजियस मतलब जैसे जमाई लेना कॉन्टेजियस होता है ना, जैसे आप इस वीडियो को देखो, ये जो वीडियो चल रहा है इसको देख कर ही बहुत लोगों को जमाई आ जाएगी, और अगर कोई इसे 1 मिनट तक देखेगा ना, 1 मिनट तक देखते रहेगा तो जमाई आनी ही आनी। जमाई ऐसी चीज है ही, वैसे ही रिस्क टेकिंग जो है ये भी कॉन्टेजियस है, मतलब देख कर ही फैलती है। किसी और को देख के लगता है कि मैं भी ये ट्राई करूं, तो इसलिए उसको लॉजिकल वे से पहले ही बता दिया जाता है कि ये रिस्की है, इसे ट्राई ना करें। डोंट ट्राई दिस एट होम। फैक्ट नंबर 9, साल 2005 में टर्की में एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई थी। एक शिप क्लिफ से जंप किया, ठीक है, और अजीब तरीके से जब वो पहला शिप कूदा, उसके पीछे पीछे शिप्स आने लगी और वो भी कूदने लगी, और ये करते 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 1500 शिप नीचे कूद गई, और हालत ऐसा हो गया कि लास्ट का कुछ शिप बच भी गया। कैसे? जो शिप मरे पड़े थे उस पर जब गिर रहा था तो उसे तो चोट नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कशन का काम कर रहा था, सॉफ्ट कशन का काम कर रहा था, तो वो बचा ले रहा था, पर 1500 शिप ऐसे ही मर गए। तो ये टर्की में 2005 में अजीब सी घटना हुई थी, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस एक शिप को देखकर दूसरा करते गया। फैक्ट नंबर 8, अगर आपको ये लगता है कि आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपको अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाना है, तो आप काम करने के लिए अपना नॉन डोमिनेंट हैंड, मतलब अगर आप लिखते इस हाथ से हो, खाते इस हाथ से हो, और कुछ भी करते हो, आपका जो मेन हैंड है वो राइट हैंड है, जो कि ज्यादातर लोग का होता है, तो ये आपका डोमिनेंट हैंड कहलाएगा, डोमिनेंट हैंड। और जिस हाथ से आप लिख नहीं पाते हो वो नॉन डोमिनेंट हैंड होगा। तो आप अगर अपने इस हाथ से उस काम को ट्राई करोगे जो कि आप अपने इस हाथ से जनरली करते हो, तब आपका सेल्फ कंट्रोल एक्चुअली बढ़ता है। जैसे इस हाथ से
ब्रश करना उल्टे हाथ से, और सामान उठाना रखना अगर इस हाथ से होता है तो उसके बदले इस हाथ से करने का ट्राई करो जनरल लाइफ में। तो इससे एक्चुअली आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। फैक्ट नंबर 7, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसे बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है। WWW ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं, W इसे बोलने में टाइम लगता है ना, WWW इधर वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो फिर मतलब ये बहुत ही अजीब सी पैराडॉक्स। फैक्ट नंबर 6, वेकेशन यानी छुट्टियों का सबसे परफेक्ट डे पता है क्या होता है? अगर आप छुट्टी पर जा रहे हो तो कितने दिन के लिए आपको जाना चाहिए? तो स्टडीज ये बताती है कि द परफेक्ट टाइम ऑफ अ वेकेशन इज 8 डेज। आपका हेल्थ का लेवल जो है, रिलैक्समेंट का लेवल वो बढ़ता रहता है। आप जैसे घूमते फिरते हो, पर 8वें दिन पर वो पीक पर रहता है, ठीक है, और फिर वो बेस लाइन पर आ जाता है। मतलब किसी आप नए जगह पर जाओगे ना तो 7 दिन जो होता है वो मजा आएगा, फन का रहेगा। पर अगर 8, 10 ऐसा 12, 14 दिन हो रहा है तब आपका ब्रेन बोलेगा नहीं ये ज्यादा हो रहा है। मतलब लेंदियर वेकेशन, ज्यादा टाइम वाला वेकेशन आपका हेल्थ के लिए, आपके रिलैक्समेंट के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। 7 दिन 8 दिन इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि 7-8 दिन पर आपका रिलैक्समेंट, आपका घूम रहा हूं मैं, ये जो फीलिंग होता है ये पीक पर रहता है। तो इसलिए लॉन्गर वेकेशन के बदले मोर वेकेशन करो। मतलब नए जगह पर जाओ और एक जगह पर 21 दिन के लिए जाने के बदले 3 जगह पर 7-7-7 21 दिन के लिए जाओ, 3 जगह पर घुमाओ। फैक्ट नंबर 5, यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर लाइन जो है देखो कुछ ऐसा है, इसे कहते हैं द स्लैश। और ये जो लाइन है, इस जो एरिया में आप पेड़ नहीं देख पा रहे हो, ये लाइन है पूरा बॉर्डर का, और ये लिटरली यूएस और कनाडा को डिवाइड करता है। मतलब इस पार यूएसए और इस पार कनाडा, और ये लिटरली ये लाइन ये एक्चुअल में लाइन बना हुआ है दोनों देशों के बीच में। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, ये जो पोस्ट आप देख रहे हो ये इंटरनेट पर वायरल हुआ था। इसमें देखो क्या लिखा हुआ, परसेंटेजेस आर रिवर्सेबल। 8% of 25 is the same as 25% of 8 and one of them is much easier to do in your head। आपको कोई अगर बोले कि 25 का 8% कितना होता है बताओ, तो आप थोड़ा टाइम लगेगा आपको कैलकुलेट करने में, पर आपको ये पता ही नहीं कि इसको उल्टा कर दो। 8 का 25% कितना होगा, 8 का 50% कितना होगा, 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2, मतलब 8 का 25% 2 हो रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन था 8% of 25 वो भी 2 ही है। दोनों में एक आप अपने दिमाग में आराम से कर सकते हो, पर आपको ये स्कूल में कोई बताया ही नहीं कि अगर जो हार्ड वाला, मतलब अगर आपको कोई ये हार्ड वाला क्वेश्चन पूछ दे उसका रिवर्स करके इजी वाले को फाइंड करके आप उस हार्ड वाले का आंसर दे सकते हो। मैथ वाले लोगों को ये बहुत फैसिनेटिंग लगा होगा। फैक्ट नंबर 3, एक जगह था, इसका नाम था स्वाजीलैंड और इसका अब नाम है ईस्वाटिनी। तो जब ये स्वाजीलैंड था तब यहाँ पर एक लॉ निकाला गया था कि, मतलब सुनो, वहाँ की गवर्नमेंट ने विचेस यानी चुड़ैलों को ये लॉ बताया था कि तुम लोग 150 मीटर से ऊपर मत उड़ना, नहीं तो तुम लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब विचेस कांट फ्लाई ब्रूम्स अबव 150 मीटर्स। दिस इज द लॉ, ये वहाँ का लॉ है ईस्वाटिनी का या फिर स्वाजीलैंड का, उन्हें बैन कर दिया गया है। और ये आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, पता है, ये ऑब्वियस है कि ये बात, ये लॉ अजीब ही है, पर ये लॉ वहाँ इसलिए निकाला गया क्योंकि वहाँ के लोग विचेस में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। मतलब बहुत ज्यादा, लगभग हर दूसरा इंसान वहाँ पर विचेस को मानता है, चुड़ैलों को मानता है। फैक्ट नंबर 2, एप्पल इथाइलिन गैस को निकालता है, इथाइलिन गैस को रिलीज करता है। तो ये जो कहावत है ना कि एक सेब, अगर एक सड़ा हुआ सेब होगा तो वो बाकी सेब को भी सड़ा देगा, ये कहावत है और ये एक्चुअल में रियलिटी भी है, क्योंकि जो एप्पल इथाइलिन निकालता है वो बाकी एप्पल्स को भी सड़ा देता है। मतलब एक सड़ा हुआ एप्पल बाकी एप्पल को भी खराब कर सकता है। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, क्या मछलियों को प्यास लगती है? ऐसी नौबत आती होगी, तो सुनो ध्यान से, टू द पॉइंट आंसर। फैक्ट ये है कि मछलियां एक्चुअली पानी पीती नहीं है, वो पानी एब्जॉर्ब करती है अपने गिल्स के थ्रू। पहले ये देखो, मछलियों का जो ये पार्ट होता है इसे गिल्स कहते हैं, और यही पानी को एब्जॉर्ब करता है मछलियों के अंदर, और इसी साइंटिफिक प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं।
इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है ऑस्मोसिस में। मतलब एक लाइन में मछलियां पानी पीती नहीं है बल्कि एब्जॉर्ब करती है, सोखती है। और समुद्र के मामले में जहाँ पर अनलाइक नदियां वहाँ पर पानी में नमक होता है, तो वहाँ पर जो मछलियां होती है उनके गिल्स में ही एक स्पेशल सा मैकेनिज्म होता है, एक स्पेशल सिस्टम होता है जिससे जो समुद्र का एक्सेस सॉल्ट है, एक्सेस नमक है, वो निकल जाता है बाहर और ये जो नॉर्मल पानी होता है उसको एंजॉय कर पाती है। तो क्योंकि उनका जो गिल्स है वो कभी भी पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है जब रिक्वायरमेंट हो तब, इसलिए उन्हें कभी ये प्यास वाली फीलिंग आती ही नहीं। क्योंकि जो ये गिल्स है ये उनके बॉडी के वाटर कंटेंट को हमेशा बैलेंस्ड रखता है, हमेशा, इसलिए उन्हें कभी प्यास नहीं लगता। इंसानों में जो ये प्यास नाम की चीज होती है, ये फीलिंग, वो मछलियों को एक्सपीरियंस नहीं होता। सिंपल मतलब एक लाइन में मछलियों को कभी प्यास नहीं लगती क्योंकि उनके बॉडी में जो ये जादुई पार्ट है गिल्स नाम का, उनका लाइफ लाइन का पार्ट, ये नहीं तो मछली नहीं। मतलब गिल्स जो है मछली के बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके सर्वाइवल के लिए, जिस तरह इंसान में हार्ट है। तो वो जब चीजों को हमेशा बैलेंस्ड रखता है उनके बॉडी में, हर चीज को, सॉल्ट को, वाटर कंटेंट को, तो उनको टेंशन किस बात का। वीडियो को लाइक जरूर करना और सबसे ज्यादा मजा आपको किस फैक्ट में आया नीचे कमेंट जरूर करना और अपने वीडियो टॉपिक्स और आइडियाज को भी नीचे कमेंट में लिखना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया है तो जाकर अभी फॉलो कर लो। लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।